आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती अब 3 साल के लिए, कम से कम वेतन 20,000 रुपये। योगी कैबिनेट ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के लिए दी मंजूरी, भर्तियों में लागू होगा आरक्षण। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्थाओं में क्या खास रहेगा? तो देखिए, आउटसोर्स कर्मचारियों से महीने में 26 दिन सेवा ली जा सकेगी। केवल 1 से लेकर 5 तारीख के मध्य सैलरी सीधा उनके खाते में आ जाएगी। ईपीएफ और ईएसआई के अंशदान भी कर्मचारियों के खाते में आएगा। ईपीएफ और ईएसआई से आउटसोर्स कर्मचारियों को ये लाभ होगा कि जब वो सेवानिवृत्त होंगे तो उन्हें सरकार की ओर से एक मुश्त राशि मिलेगी। ये वो राशि होगी जो ईपीएफ के माध्यम से कर्मचारियों ने अपने खाते में जमा कराई होगी। इसमें कुछ हिस्सा सरकार की ओर से रहता है और कुछ हिस्सा कर्मचारी की ओर से रहता है। तो ईपीएफ और ईएसआई अंशदान की व्यवस्था भी यहाँ पर आउटसोर्स कर्मियों के लिए रहेगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी। अगर कोई कर्मी अपनी नौकरी सही से नहीं कर रहा है, नौकरी में कोई नेग्लिजेंसी पाई जाती है, तो ऐसे में उस कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। तो आउटसोर्स कर्मियों की 4 श्रेणियां बनाई जाएंगी: श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3 और श्रेणी 4। श्रेणी 1 यानी क्लास 1 में कौन से कर्मचारी आएंगे? तो इसमें चिकित्सीय अधिकारी आएंगे, अभियंत्रण स्तर के अधिकारी आएंगे, व्याख्यान परियोजना प्रबंधन लेखा स्तर के अधिकारी आएंगे। और आउटसोर्स पर जो क्लास 1 कर्मचारी रहेंगे उन्हें विभाग की ओर से 40,000 रुपये न्यूनतम मासिक मानदेय दिया जाएगा। श्रेणी 2 की बात करें तो यहाँ पर कार्यस्थल के आशु लिपिक आएंगे, लेखा स्तर के लिपिक आएंगे, डेटा स्तरीय सेवाएं देने वाले आएंगे, नहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर आएंगे, कला शिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण, शिक्षण स्तर की सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारी आएंगे। और क्लास 2 श्रेणी में एक्सरे, नर्सिंग, फार्मेसी, परामर्शदाता और सांख्यिकी सेवाओं के जो कर्मचारी है उनको इंक्लूड किया जाएगा। और यहाँ पर न्यूनतम मासिक मानदेय क्लास 2 के लिए 25,000 रुपये दिया जाएगा। इसी तरह क्लास 3 के लिए यहाँ पर 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। और क्लास 4 के कर्मचारियों को मिनिमम 20,000 रुपये सैलरी उत्तर प्रदेश में दी जाएगी। बेहद दुख की बात है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ना तो क्लास 3 के कर्मचारी हैं, ना ही तो क्लास 4 के कर्मचारी हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि या तो उन्हें क्लास 3 की श्रेणी में रखा जाए या तो उन्हें क्लास 4 की श्रेणी में रखा जाए। तो आंगनबाड़ी कर्मचारी ना तो क्लास 3 में है, ना तो क्लास 4 में है। ऐसे में उन्हें जो ये मानदेय संबंधी नया अपडेट आया है श्रेणी 3, श्रेणी 4, श्रेणी 1, 2 के लिए, तो इसमें आंगनबाड़ी के मानदेय वृद्धि की कोई बात ही नहीं रह गई है। अगर आंगनबाड़ी कर्मचारियों को श्रेणी 3 में यानी क्लास 3 में इंक्लूड किया जाता तो ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय जो है वो 22,000 रुपये रहता। और अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को क्लास 4 की श्रेणी में इंक्लूड किया गया होता तो ऐसे में उनका जो मिनिमम सैलरी होती वो 20,000 रुपये तक रहती। लेकिन दुखद है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ना तो क्लास 3 में शामिल है, ना ही तो क्लास 4 कर्मचारी के तौर पर शामिल है। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम के लिए गठन की मंजूरी सरकार की ओर से दे दी गई है। और आउटसोर्स सेवा निगम की भर्तियों में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं को नियमानुसार यहाँ पर नौकरियों में आरक्षण भी दिया जाएगा। और साथ ही महिलाओं को मैटरनिटी लीव भी दी जाएगी। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए परीक्षा का आयोजन भी किया जाएगा। पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, आप लोगों का इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही यहाँ पर आप लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। तो सैलरी में यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस में भी यहाँ पर बदलाव किए गए हैं। यानी जो डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, जो आपका रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, इंटरव्यू को क्वालिफाई करेंगे, उन्हीं कैंडिडेट्स को यहाँ पर नौकरी का मौका मिलेगा। और आउटसोर्स कर्मचारियों की एफिशिएंसी यानी कार्यदक्षता को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण का आयोजन भी इनके लिए किया जाएगा। अगर किसी आउटसोर्स कर्मी की सेवा के दौरान यानी नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में 15,000 रुपये उसके अंतिम संस्कार के समय सहायता राशि के तौर पर सरकार की ओर से दिए जाएंगे। साथ ही निगम के माध्यम से सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि हर कर्मचारी को उसका पूरा हक मिल सके और उसका भविष्य सुरक्षित रह सके। उत्तर प्रदेश में चलने वाली आउटसोर्स कर्मियों के लिए जो ये नई व्यवस्था सरकार द्वारा लागू की गई है, इस संबंध में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल के ऊपर नहीं है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करें।